काफ़ी डीप रिसर्च करते हैं और पहली बार हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, आप तो खुद अंडर 30 लग रहे हैं, इफ़ नॉट 25। ज़रा अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दीजिए। आपने कब ये कंपनी खोली और आप किस तरह का रिसर्च प्रोवाइड करते हैं HNIs को? नमस्ते अजय सर। I'm 28 or I'm a co-founder of Finterest Capital along with my partner Nikhil Oswal. हम अभी हाल ही में ही मर्जर किए हैं और हमारा जो सोच है टू cater to the retail clients and equity cult in India as a whole. So उस हिसाब से हमने हमारा रिसर्च एडवाइजरी चालू किया है। चलिए बात करते हैं रिसर्च की। अभी मैं निफ्टी का अर्निंग एक्सपेक्टेशन का ग्राफ देख रहा था। कहा तो कुछ सालों से वन साइडेड रैली दिख रही थी। डेटा साहब लेके आइए, जो निफ्टी का हमने अर्निंग एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बनाया है वो लास्ट कुछ महीनों में एक डिप दिखा रहा है। और क्यों ना हो, हमने देखा एक तरफ मार्जिन प्रेशर में आए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के इन्फ्लेशन के चलते। हमने देखा कि एनालिस्ट कम्युनिटी ने अर्निंग एस्टिमेट्स को स्केल बैक शुरू किया। ये एडजस्टमेंट, ये देखिए 12 महीने का फॉरवर्ड EPS कर्व जिसे कहते हैं, ये जो कर्व है आपको लगता है इसमें और गिरावट आ सकती है? बेसिकली जो आप यूनिवर्स ट्रैक करते हैं कंपनीज का, उनके अर्निंग्स में आपको लगता है कि इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, थोड़े हद तक अर्निंग एक्सपेक्टेशन को स्केल बैक की जरूरत पड़ सकती है? तो ये जो गिरावट आई है अभी, दैट इज बेसिकली ड्यू टू जो ग्लोबल फैक्टर्स व्हिच हैव प्लेड आउट। हाल ही में 3 महीना पहले कमोडिटी प्राइसेस एकदम हाईस पे पहुंच गए थे। प्लस देयर वाज लार्ज इन्फ्लेशन, देयर वाज सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिनकी वजह से कंपनी को जो उनकी रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल रही थी, जो उनकी रॉ मटेरियल प्राइस भी बढ़ चुकी थी, जिसके वजह से उनके मार्जिन अफेक्ट हो रहे थे। सो बिकॉज ऑफ द मार्जिन अफेक्शन उनका बॉटम लाइन अफेक्ट हो रहा था। उसकी वजह से जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के वो गिर चुके हैं। बट हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इन्वेस्टर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नॉट गोइंग टू एंड बिफोर 2 to 3 decades. राइट, एब्सोल्युटली राघव, इंडिया स्टोरी इज हियर टू स्टे। और बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ये जो लगातार एक बड़ी मैक्रो हेडविंड्स है, वॉलेटिलिटी है, बाजार में जो गिरावट का दौर है, उससे जरूर एक बार के लिए परेशान है। क्या आपको भी लगता है एक बड़ा बेस बन चुका है मार्केट का? और अब अगर बॉटम खैर कभी भी इट्स वेरी रॉन्ग टू फिश बॉटम को तलाशा नहीं जा सकता, बट बेस कहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लगता है और इसके बाद अब यहाँ से आप कैसी मूव देखते हैं? हम बिलीव करते हैं कि अगले 3 से 6 महीना शायद मार्केट कंसोलिडेट करे, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जो अर्निंग्स अभी आने वाली है अगले 2 से 3 साल में, 5 साल में निफ्टी कंपनीज की और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, और द impetus what the government is giving to the Indian companies, it is only going to benefit them. आप चाहे ले लीजिए द PLI schemes which are being brought by the government, जो फार्मा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, FMCG सेक्टर को बेनिफिट करने वाली है। प्लस द FTA पैक, लाइक जो टेक्सटाइल पैक साइन हो रहे हैं यूरोपियन नेशंस को, तो इट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। राघव, हाय, गुड आफ्टरनून। वी एग्री व्हेन यू से इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो फिर ऐसे में बताएं कौन से सेक्टर, स्टॉक्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट का नजरिया आप बनाकर चल रहे हैं? सेक्टर से चालू करना चाहूंगा। 2 सेक्टर जो मेंशन करना चाहूंगा जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत पुश दिया है, वो है एक एथेनॉल और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज अनाउंस कर दी है, जिसकी वजह से एज यू कैन सी बहुत सारी कंपनीज अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में फोरे कर रही है। दूसरी ले लीजिए एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हम जानते हैं 2019 में देयर वाज 0% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, लेकिन आज की तारीख में हम 8% एथेनॉल ब्लेंडिंग पे खड़े हैं। इट इज ओनली ड्यू टू द गवर्नमेंट पुश। 2020 में नितिन गडकरी जी ने चालू किया था कि वी हैव टू sustain and attain the ethanol blending to 20%, and that will be achieved by 2025. और कुछ स्टॉक्स जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, एक है जुबिलेंट इंग्रेविया। So it is a global integrated life science product company
which is serving the pharmaceutical, nutrition, agrochemical, and the consumer industrial customers. It is the cost and the market leader in products जो वो जिसमें मौजूद है, चाहे वो पायरेडिन ले लीजिए, उसकी डेरिवेटिव्स ले लीजिए, विटामिन B3, B4, एसिटिक एनहाइड्राइड. कंपनी ने हाल ही में 2000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है टुवर्ड्स स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एज वेल एज न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स. लास्ट ईयर FY22 में कंपनी ने 4500 करोड़ का सेल किया है और 850 करोड़ का EBITDA किया है. जो इन्होंने केपेक्स अनाउंस किया है उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कंपनी अपना सेल्स दुगना करेगी, दैट इज 9000 करोड़ बाय 2025-26 और EBITDA विल ट्रिपल टू 2400. इससे हम एंड हाउ द स्पेशलिटी डिवीजन कंट्रीब्यूशन जो उनका है करंटली इट इज ओनली एट 44%, दैट विल इंक्रीज टू 65% बाय 2025-26. उसकी वजह से इस कंपनी को हायर वैल्यूएशन मिल सकेगा. बात बताइए, 600 पे टॉप बना के ये इनफैक्ट 800 पे टॉप बना के फिर ये 432 तक गिरा था. डायरेक्टर साहब लास्ट 2-3 साल का या 5 साल का ग्राफ लेके आइए, इसमें जबरदस्त सेलिंग आई थी. क्या ये डीरेटिंग मूव जो हुआ था, जो भी कारणों से हुआ हो, ये पूरे हो गए आपके हिसाब से? सर हमारे हिसाब से दिस अगला 6 महीने इट शुड बॉटम आउट. जो जुबिलेंट इंग्रेविया बॉटम आउट हो जाना चाहिए और अगला 3 साल विल बी अ ब्रेकआउट ईयर फॉर जुबिलेंट इंग्रेविया. दैट इज व्हाट वी बिलीव. बहुत ही शानदार. ये तो हो गया आपका जुबिलेंट इंग्रेविया. अब मैं दूसरे आपके स्टॉक्स की तरफ नजर डालता हूं और हम बात करेंगे मेगमनी. मेगमनी के मैनेजमेंट ने अभी बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस दी थी. 5000 करोड़ के रेवेन्यू गाइडेंस दी है मेगमनी ने. डायरेक्टर साहब लेके आइए, आज तो डेज लो पे है. इतने शानदार बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन लंबा ग्राफ लेके आइए. इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ है. मेगमनी, आप ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे हैं कि फाइन केम की? राघव, ऑर्गेनिक्स. मेगमनी ऑर्गेनिक्स. ओके, ये तो वापस आ गया है. ऑर्गेनिक्स तो 140 वाला है. डायरेक्टर साहब इसी को रखिएगा. 52 वीक हाई पे वापस लौटता हुआ. हाँ राघव बताइए, इसमें क्या स्टोरी बन रही है, क्या टारगेट्स हैं आपके? सो मेगमानी ऑर्गेनिक्स एक फुल्ली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है जो पिगमेंट और एग्रोकेमिकल बनाती है. इट इज टॉप 10 प्रोड्यूसर इन द in pesticides in India. Plus it is in top 3 global thiocyanine pigment players globally, specializing in blue and green pigments. अभी कंपनी ने हाल ही में 700 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है. 300 करोड़ इन एग्रो डिवीजन, 400 करोड़ इन पिगमेंट डिवीजन. जो अभी इसमें एक पॉइंट हमें नोटिस करना पड़ेगा कि जो 400 करोड़ अनाउंस किया है, इट इज इन दी वैल्यू एडेड व्हाइट पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड डिवीजन, जो उन्होंने अभी किल्बर्न केमिकल का यूनिट NCLT में एक्वायर किया है. इससे करंटली आज के तारीख में इंडिया में साल का डिमांड जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड में है वो 2.5 लाख टन का है. उसमें से 70 से 80% इज इम्पोर्टेड. सो बेसिकली दिस इज अ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन which will give a impetus to make in India और मोदी जी का क्या बोलते हैं प्लान अचीव करने में हेल्प करेगा. प्लस दे आर पुटिंग अप 16,500 मेट्रिक टन का इन फर्स्ट फेज कैपेसिटी और दूसरी फेज में वो दे विल रेज इट टू 33,000 मेट्रिक टन. ये पूरा केपेक्स अगले 6 क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा. एंड व्हाट वी बिलीव इज FY22 में ये कंपनी ने 2400 करोड़ का सेल किया है एंड 350 करोड़ का EBITDA किया है. अगले 3 साल में ये कंपनी एटलीस्ट 4000 करोड़ का सेल रीच कर लेगी प्लस 600 करोड़ का EBITDA कर पाएगी गिवन दी जो केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है. और करंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इज जस्ट ट्रेडिंग एट 10 times. सो वी सी अ कंसिडरेबली गुड अपसाइड. प्लस जो इनका एक बार टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्लांट चालू हो जाएगा, सो इट विल मेगमानी ऑर्गेनिक्स इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर प्लस लीडर बन जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड में.
और राइट, तो ये आपका रैशनल था राघव, इंटरेस्टिंग। तो एक लॉजिक के साथ वो आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। एक और स्टॉक रिकमेंडेशन जो आपने शेयर किया वो है TCPL पैकेजिंग। ये क्यों आया आपके रडार पे? सो TCPL पैकेजिंग ये सेकेंड लार्जेस्ट फोल्डिंग कार्टन्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। they cater to the consumption sectors like the FMEG, FMCG, F&B, liquor, and large clienteles like HUL, ITC, Diageo and Polycab. अभी उन्होंने हाल ही में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में वेंचर किया है। उनका पैन इंडिया प्रेजेंस है अक्रॉस ऑफ 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस द मेट्रो सिटीज। हम क्या कहना चाहेंगे कि TCPL इज नॉट अ कमोडिटी प्लेयर एज इट हैज सस्टेन। उन्होंने अपनी एबिटा मार्जिन लास्ट 10 साल से 13 से 15% में सस्टेन किया है। अगर आप देखेंगे तो FY22 में कंपनी ने पहली बार 1000 करोड़ का सेल क्लॉक किया है और 150 करोड़ प्लस एबिटा किया है। What we forecast is FY24-25 तक कंपनी 1350 से 1400 करोड़ का सेल कर पाएगी और 200 करोड़ प्लस का एबिटा कर पाएगी। इसमें एक चीज हमें क्या देखना पड़ेगा कि इट इज ट्रेडिंग लेस देन 5 टाइम्स एबिटा, वेयर एज जो लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट अनलिस्टेड प्लेयर है इंडस्ट्री में, उन्होंने FY21 में अपना स्टेक डाइवेस्ट किया था at 16 times EBITDA. So given the undervaluation for this company, which is only trading at about 900 crore market cap, I think there is good room for re-rating going ahead. राघव, इस बीच IT सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि IT स्पेस देखिए सरप्राइजिंग मूव्स, और आज सबसे ज्यादा मजबूती कहीं पर अगर है तो वो है IT स्पेस। मिड कैप IT तो लगातार फोकस में भी है। आपको क्या लगता है बॉटम बनने के बाद IT शेयरों में अब मौके बन रहे हैं? So हमारे हिसाब से दुनिया को सॉफ्टवेयर चाहिए और एंड इंडिया हैज ऑल द रिसोर्सेज। IT has been the backbone, which has propelled Indian economy in primarily exports. IT last 2 quarter उनका बुरा रहा है because of everyone knows the high attrition which has it has faced, and the hikes जो जिनका 10 लाख रुपए का सैलरी था उनको नई कंपनी में 40 से 50 लाख का ऑफर मिल गया। उनकी वजह से ऑफकोर्स उनका बैलेंस शीट भी अफेक्ट हुआ है। बट व्हाट वी सी इज अगले विद इन नेक्स्ट 3 to 6 months IT sector should bottom out. ऑलराइट राघव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि आपको हम जाने दें, आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स में आपका इंटरेस्ट है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि तीनों जो स्टॉक है हमने क्लाइंट्स को दिलाया हुआ है। सो या टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। परफेक्ट। अपने ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी चल रहा है स्क्रीन पे। राघव ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फर्म ने अपने क्लाइंट्स को डेफिनेटली ये स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ज़रूर से कंसल्ट कर लें। राघव जो शेयर्स डिस्कस कर रहे थे उनकी लॉजिक वो अपनी रिसर्च से शेयर कर रहे थे। राघव, थैंक्स वेरी मच आज हमारे साथ शो पे आने के लिए। आइए आगे चलते हैं। राजेश पालविया हमारे साथ